सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है सॉल्व करिए 4 टू पावर माइनस एक्स प्लस 0.5 माइनस 7 इंटू 2 टू पावर माइनस एक्स इज लेस देन 4। यानी आपको x की वो वैल्यू निकालनी है, एनी रियल नंबर जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो आप एक तो 4 जो x है कहां घुसा हुआ है, पावर में, उसे हटा वहां से। ये बताइए क्या मैं इसको 4 टू पावर माइनस एक्स इंटू 4 टू पावर 0.5 लिख सकता हूं। बहुत छोटे क्लास में जब आप बुद्धि भर के थे तो वहां पर बताया गया था कि अगर a टू पावर x इंटू a टू पावर y हो, a बेस होता है, x एक्सपोनेंट होता है, तो पावर ऐड हो जाती है। ये बुद्धि भर के आप थे तब पढ़ाया गया था ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक, -7 इंटू 2 टू पावर माइनस एक्स इज लेस देन 4। देखिए अब प्रॉब्लम यहां 4 की पावर माइनस एक्स है, यहां 2 की पावर माइनस एक्स है, दोनों एक जैसे दिख नहीं रहे। मैं अगर इसको 2 टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूं, कोई दिक्कत नहीं। और सॉरी 0.5 का मतलब हाफ होता है, और 4 पावर हाफ मतलब √4, ये 2 हो गया। -7 इंटू 2 टू पावर माइनस एक्स लेस देन 4। अब देखो यहाँ 2 टू पावर माइनस एक्स और यहाँ 2 टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो हमने इसको कुछ एज्यूम कर लिया। हमने कहा देखो भैया 2 टू पावर जो माइनस एक्स है ना, उसको हमने कहा टी मान लो, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर, ये 2 भी लिखा है, -7t, 4 को इधर ले आओ, -4 इज लेस देन 0। ये कंडीशन हम लेकर के आए, यानी अब t की वैल्यू हम निकालेंगे। एक चीज और, x कोई भी रियल नंबर है। देखो आप x को कोई भी रियल नंबर यहां रखो, कुछ भी रख दो। अगर आपने x को पॉजिटिव रखा तो 2 टू पावर -7 माने रख दिया इज इक्वल टू टी, तो 1/2 टू पावर 7 आएगा। अगर आपने x को निगेटिव किया तो खुद पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कोई भी आप रखिए, t की वैल्यू 0 से बड़ी ही आने वाली है। यानी कि t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पहले तो समझ लीजिएगा। इक्वल टू 0 आएगी जब इंफिनिटी रख दोगे, इंफिनिटी रख दोगे, वो हम लेना नहीं है। तो यानी कि t की वैल्यू नेगेटिव नहीं आने वाली है। पहली कंडीशन ये मेरे दिमाग में आ गई कि t नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक, अब इस कंडीशन को फुलफिल करो जरा। तो पहले तो फैक्टर करो। कैसे करेंगे? 4 दूनी 8, 8 के ऐसे टुकड़े जिनका ये मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी, -4 इज इक्वल टू लेस देन 4 प्लस का इधर आएगा माइनस आएगा ना। 4 दूनी 8, चूंकि 4 नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है, ये -4 है, -8 आएगा। 8 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस करने पर 7 आ जाए, तो 8 1 जा 8, यानी इसको हम लिखेंगे 2t स्क्वायर -8t प्लस t -4 इज लेस देन 0। यहां से 2t कामन, यहां से t -4 आएगा, यहां से 2 कामन, यहाँ 1 कामन, यहां से t -4 आएगा। यानी कि फैक्टर आपके आगे t -4 और 2t + 1 इज लेस देन 0। अभी हम t के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये मुझे मालूम हो गया कि t हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अब t का चूंकि संबंध इससे है 2 पावर -x से, तो जब t निकल आएगा तब इसको हम साथ में ले जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जैसा कि पीछे करते आए हैं, चूंकि ये इनइक्वलिटी है तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या बताया, हर फैक्टर की वैल्यू 0 करेंगे, वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जिस वैल्यू पर वो फैक्टर 0 हो रहा है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, देखो t -4 को 0 करेंगे तो t की वैल्यू क्या आने वाली है, 4, और 2t + 1 को 0 करेंगे तो t की वैल्यू आने वाली है -½ यानी कि ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। यहां पर -∞ होता है, यहां +∞ होता है, और चूंकि नंबर लाइन में हमेशा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं, तो यहां लिखेंगे -½ और यहां लिखेंगे 4। अब आपने नंबर लाइन को 3 भागों में डिवाइड किया, यानी 3 इंटरवल है। एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। अब तीनों में बताओ t का मान क्या होगा। देखो 4 से अगर बड़ी वैल्यू लिखोगे, कुछ भी मान लो, 5 मान लो, तो अगर 5 रखोगे तो ये पॉजिटिव आने वाला है, ये पॉजिटिव आने वाला है, दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आने वाला है। यानी कि
4 से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव आने वाला है। अब माइनस, ये क्या लिख रहा हूं, -1/2 है, सॉरी क्या हो रहा है, -1/2 और 4 के बीच है 0 मान लो। अगर 0 रखते हो तो ये -4 है, ये प्लस में आएगी वैल्यू, यानी कि ये माइनस आने वाली है। और अगर आपने -½ से छोटा यानी -1 रख दो तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यानी ये प्लस आने वाला है। ठीक, ये इंटरवल हो गया आपको। लेकिन आपको इंटरवल चाहिए कौन सा, ये <0 है। क्योंकि आपको <0 चाहिए तो जो t की वैल्यू है इसके बीच में है, यानी t बिलोंग्स टू -½ से लेकर के 4 तक, क्योंकि इक्वल टू नहीं है इसलिए लिखेंगे। लेकिन पहले आप बता चुके हो कि t जो है निगेटिव नहीं हो सकता, एज t विल बी ग्रेटर देन 0, सो t बिलोंग्स टू ½ 0 से 4, यानी 4 से 0 के बीच में t की वैल्यू आएगी। हो गया आंसर। नेक्स्ट, नॉट इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी हमको x की वैल्यू निकालनी है, अभी तो हमने t की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो अभी तो हम t निकाले हैं ना कि t की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अब x पे आ जाओ। अब आप कहेंगे भाई आपने तो कहा था -½ से 4 के बीच में, लेकिन हमने ये भी तो कहा था कि t कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे आप। अब देखो, अब t की वैल्यू जो आई है ना, उसकी हेल्प से x की वैल्यू निकाली है। तो t की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4। 0 इज लेस देन t -2⁻6 इज लेस देन 4। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको लगाएं कैसे, क्या तरीका अडॉप्ट करें भाई, क्योंकि ये पावर x में आ गया है, पावर में आ गई वैल्यू, तो हम ऐसा करते हैं, या तो x को पावर से नीचे उतारिए, उतार नहीं सकते, लॉग लेके उल्टा हो जाएगा, या तो ये भी पावर में लिख दीजिएगा। देखो 0 को (2⁻∞) लिखोगे, हम जानते हैं 2⁻∞ होता है 1/2⁻∞, यानी 1/∞ यानी 0 इज लेस देन 2⁻6 लेस देन 2/2, ये आ रहा है। ठीक, तो क्या देखा आपने, अगर कंपेयर करेंगे तो -x इज ग्रेटर देन -∞ इज लेस देन 2। अब माइनस को हटाने का तरीका क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे और इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये इन्फिनिटी आएगा, ये ग्रेटर आएगा, x आएगा, ये भी, ये साइन बदल जाएंगे -2, यानी x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इन्फिनिटी, यानी आपका जो x की वैल्यू आएगी वो -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल आएगी। आंसर देख लीजिए आ जाए, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, छठे का आंसर यही आ रहा है। कैसी कही, ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन लगाने का तरीका है। अब नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।